अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। क्या पाकिस्तान क्रिकेट के अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं? क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम, जिसके बारे में यह कहा जाता था कि इट इज डन एंड डस्टेड, क्योंकि जब बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पाकिस्तान के घर पर हराया और वो भी टेस्ट सीरीज, तो देन कहा गया कि जनाब पाकिस्तान के पास कोई ऐसा नाम नहीं है जो पाकिस्तान को इस दलदल से निकाल सके। लेकिन अब जबकि नया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो सीजन है वो शुरू हो चुका है, आज बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान इस सीरीज का पहला मैच खेला गया और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जो इस चैंपियनशिप में मैचेस खेलने हैं, जिन जिन टीमों के साथ होम एंड अवे बेसिस पर खेलना है, उसको देखते हुए यह कहा जा रहा है कि जनाब जो अगला फाइनल होगा ना, उसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम जरूर होगी। और इसी चीज को लेकर भारतीय मीडिया के ऊपर मातम भी मनाया गया है कि ये किस तरह के जो फिक्सचर्स हैं वो पाकिस्तान को दिए गए हैं। सो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से ये क्यों कहा जा रहा है कि देयर आर हाई चांसेस कि वो जनाब WTC चैंपियनशिप 2027 का जो फाइनल है वो खेलें। इसकी डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम, उनके कैरियर पर भी सवालिया निशान लग चुका था और T20 क्रिकेट की हद तक तो कहा जा रहा था कि जनाब बाबर आजम जो हैं वो पाकिस्तान को अगेन रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर आउट ऑफ नोवेयर जाकर जो बाबर आजम का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है विद सिडनी सिक्सर्स, इन्होंने बाबर आजम की डबल लॉटरी लगा कर रख दिया, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी बट इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट। और बाबर आजम कितना बड़ा ब्रांड है, ये जनाब आज अगेन एक स्टेटमेंट ऑस्ट्रेलिया से सामने आई है और इस स्टेटमेंट को भी लेकर जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं ना, उनकी कांपे टांग गई हैं, जो कहते थे कि बाबर आजम भाईजान ये तो मॉडर्न डे क्रिकेट का खिलाड़ी नहीं है। उन सब के मुंह पर एक तमाचा जनाब ऑस्ट्रेलिया से, जिसको मॉडर्न डे क्रिकेट का लेजेंड कहा जाता है, उसने मारा है। सो बाबर आजम के बारे में एग्जैक्टली क्या कुछ कहा गया है, ये भी डिटेल जो हैं वो आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले आकिब जावेद जो इस वक्त जनाब पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी के मेंबर भी हैं, देन नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो है वो भी जनाब इनके अंडर है। तो इनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वायरल हुई जो कल इन्होंने की थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि बाबर रिजवान समेत किसी भी खिलाड़ी के लिए किसी भी तर्ज की जो क्रिकेट है ना, उसके दरवाजे बंद नहीं है। परफॉर्मेंस दें, परफॉर्मेंस देने के बाद आप टीम के अंदर वापस आ जाएंगे। लेकिन एक बात है, माजी में भी कई नामों को लेकर कहा गया कि जनाब उनके ऊपर क्रिकेट के दरवाजे बंद नहीं है, हालांकि उनके ऊपर अनऑफिशियली जो बैन है वो पुट कर दिया गया था। तो माइक हैसन के अलावा जो पाकिस्तान क्रिकेट के इस वक्त करता धरता है ना, पाकिस्तानी ओरिजिन वाले नाम, बड़े बड़े नाम, भाईजान वो उस ड्रेसिंग रूम का हिस्सा रह चुके हैं जिस ड्रेसिंग रूम के अंदर सियासत होती थी। 90s के दौर को आप निकाल कर देख लें तो कई नामों को लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग पर बाहर किया जाता था। फिर जिस दौर में जनाब अभी जो एडवाइजर्स के एडवाइजर्स थे उन्होंने क्रिकेट खेली, उस दौर में भी पॉलिटिक्स जो है वो अपने अरूज पर थी। हालांकि इनका नाम ऐसा कभी भी पॉलिटिक्स करने वाले खिलाड़ियों में नहीं आया, लेकिन जिस माहौल के अंदर इन्होंने क्रिकेट खेली है ना, वहां पर चूंकि लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग थी, तो उस चीज को देखते हुए कहा जा रहा है कि अनऑफिशियली जो बाबर रिजवान है ना, उनके ऊपर बैन लगेगा या लग चुका है। लेकिन जो बाबर आजम की डील हुई है बिग बैश लीग में, एक तो भाईजान उनको सैलरी कितनी मिलेगी ये काफी जगहों के ऊपर कोट किया गया है, लेकिन ऑफिशियल अभी तक कुछ नहीं है। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि 7 करोड़। फिर मैंने जब डाटा चेक किया बिग बैश लीग का, और जो जनाब प्लेटिनियम पिक के खिलाड़ी हैं और जो पूरे सीजन के लिए अवेलेबल हैं, उनको 4,20,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर्स मिलने हैं। उनको कन्वर्ट किया जाए पाकिस्तानी रुपीस में तो वो तकरीबन 8 करोड़ से ज्यादा रकम बनती है। लेकिन अब आज जो नया डेटा आया है उसके मुताबिक बाबर आजम चूंकि ड्राफ्ट से पहले पिक हैं, प्री सीजन पिक है, तो प्री सीजन पिक में जो ड्राफ्ट में प्लैटिनियम कैटेगरी के खिलाड़ी की रकम होती है ना, सिर्फ वही नहीं मिलनी होती बल्कि एडिशनल मनी जो है वो भी मिलती है। और ऑल इन ऑल इस वक्त ये कहा जा रहा है कि
10 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी रुपीस जो हैं वो बाबर आजम को ये बिग बैश लीग का जो सीजन है वो खेलने के मिलेंगे। लेकिन पैसों को एक साइड पर रखकर जो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के अंदर चल रहा है, जनाब बिग बैश का जो ऑफिशियल पेज है, उन्होंने जिस तरह से पोस्ट की, जिस तरह से ट्वीट की, ऐसे नहीं लग रहा था कि जनाब ये बिग बैश वाले, बल्कि लग रहा था कि ये बाबर आजम के फैंस हैं। देन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को कवर करने वाले जो सहाफी और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को कवर करने वाली जो वेबसाइट है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को कवर करने वाला जो यूट्यूब चैनल है, उन्होंने जो बाबर आजम के हवाले से लगाया कि जनाब कवर ड्राइव किंग। सो ये भी पता चला कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर बाबर आजम के फैंस भाईजान बहुत ज्यादा है। और अब एरन फिंच की जनाब स्टेटमेंट वायरल हो रही है, और 2022 और 2025 की, एक 2022 में भी बाबर आजम के हवाले से ये चीज सामने आई थी कि वो बिग बैश लीग खेलने जा रहे हैं, लेकिन बाद में बाबर आजम गए नहीं थे। उस वक्त एरन फिंच ने कहा था, इफ बाबर आजम इज अवेलेबल टू प्ले बिग बैश लीग एनी टीम वुड लव टू हैव हिम। 2022 जब बाबर आजम के हवाले से कहा गया कि भाईजान ये तो ऑस्ट्रेलिया में खेल ही नहीं पाया, उस वक्त भी एरन फिंच ने कहा था कि अगर बाबर आजम खेलना चाहता है तो भाईजान कोई भी टीम बाबर आजम को पिक कर लेगी। और अब तो बाबर आजम ऑफिशियली खेलने के लिए जा रहे हैं, तो एरन फिंच अगेन अ फैन बॉय के तौर पर रिएक्ट करते हुए कहते हैं, बाबर आजम इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट एवर द पास्ट डेकेड। पिछली जो डेकेड गुजरी है ना, उसमें से वन ऑफ द बेस्ट है। आप इनको बेहतरीन ना भी कहें, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट, जो बेहतरीन है उनमें से एक है। इट्स ग्रेट फॉर ऑशी फैंस टू सी अ सुपरस्टार लाइक हिम इन द कंपटीशन। ये जो ऑस्ट्रेलियाई फैंस है ना, उनके लिए एक बड़ा जबरदस्त मौका है कि वो एक सुपरस्टार खिलाड़ी को अपने सामने खेलते हुए देखें। सो एरन फिंच ने भी जनाब बाबर आजम के पल्ले में जो गेंद है ना वो डाल दी। इनसे पहले सैम बिलिंग्स जो हैं, उनकी भी पोस्ट आई थी, और उनकी भी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने बाबर आजम के हवाले से बात की कि सिडनी सिक्सर्स जिन को बाबर आजम रिप्रेजेंट करेंगे, ये सिर्फ सिडनी सिक्सर्स का फायदा नहीं होने जा रहा, बल्कि ओवरऑल कंपटीशन जो है उसको एक हाइप मिलेगी और वो अपलिफ्ट होगा। इसके बाद जनाब बाबर आजम को कप्तान बनाने की भी खबरें आई, लेकिन अब जो बिग बैश लीग का पेज है, विकिपीडिया पेज, वो जनाब दोबारा से एडिट हो गया। मोइसेस हेनरिक्स जो पिछले सीजन में भी लीड कर रहे थे बिग सिडनी सिक्सर्स को, वो दोबारा से जनाब जो विकिपीडिया पेज है उसके ऊपर कैप्टन बन गया। और जब मैं तारीख पढ़ रहा था सिडनी सिक्सर्स की, पहली दफा जब बिग बैश सीजन शुरू हुआ, ये जनाब अल्टीमेटली चैंपियन बने। और पिछले 6 सीजन जो हैं, 19, 20, 21, 22, 23, 24, इन 6 सीजन में 2 दफा सिडनी सिक्सर्स चैंपियन हुए हैं। और ओवरऑल जो पिछले 6 सीजन है, इनमें टॉप 2 टीम्स के अंदर इन्होंने फिनिश किया। और मोइसेस हेनरिक्स 116 दफा सिडनी सिक्सर्स को लीड कर चुके हैं। हाँ, इनकी एज 38 इयर्स है, और शायद आगे इनके लिए ज्यादा चांसेस नहीं है लिमिटेड ओवर्स की क्रिकेट में, लेकिन अभी जनाब ये चूंकि उस टीम का हिस्सा है, तो कप्तान जो है वो यही बनेंगे। और कल जो मैंने आपके साथ चीज शेयर की थी कि बाबर आजम को जो कप्तान बनाने की खबरें सामने आई है ना, इसके 2 नजरिए हो सकते हैं। एक तो बाबर आजम के फैंस, और दूसरे बाबर आजम के हिटर्स भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि जब सिडनी सिक्सर्स वाले ऑफिशियल अनाउंसमेंट करेंगे उसमें बाबर आजम को कप्तान ही बनाया जाएगा, तो फिर अगेन बाबर आजम को ट्रोल किया जाएगा कि देखें बाबर आजम इतना बड़ा खिलाड़ी है, पाकिस्तान को इतने साल तक लीड करता रहा, लेकिन बिग बैश लीग वाले जो हैं उन्होंने कप्तान ही बनाया। हालांकि स्टीव स्मिथ के होते हुए मोइसेस हेनरिक्स जो हैं वो कप्तानी कर रहे हैं सिडनी सिक्सर्स की। ये भी आपने बात नोट करनी है। और जो बाबर आजम के हिटर्स जनाब आपको कहेंगे कि बाबर आजम को क्यों कप्तानी बनाया, आपने उनके सामने ये चीज रखनी है। अब जनाब जाते जाते जो सबसे बड़ी खबर है कि पाकिस्तान WTC चैंपियनशिप का जो करंट साइकिल जनाब आज शुरू हुआ है बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका मैच के साथ, इस करंट सीजन को जीत सकता है। और पाकिस्तान की WTC चैंपियनशिप की जो पिछले 3 टूर्नामेंट है, उसमें अगर परफॉर्मेंस को देखा जाए, 2019 से लेकर 2021 तक पाकिस्तान ने 6ठी पोजीशन के ऊपर फिनिश किया। 2021 से लेकर 2023 तक पाकिस्तान ने 7वीं पोजीशन के ऊपर फिनिश किया। अब जो लेटेस्ट साउथ अफ्रीका की जीत के साथ सीजन एंड हुआ, इसमें पाकिस्तान ने लास्ट 9वें नंबर के ऊपर फिनिश किया। लेकिन पिछले 3 सीजन के अंदर
पाकिस्तान के पास एक चीज नहीं थी, और वो था कि अपने घर पर जीतना कैसे। हमने ये प्लान ही नहीं किया था, बल्कि हमारे जनाब जो कोच थे, असिस्टेंट कोच, वो तो कहते थे हमारे पास स्पिनर्स नहीं है। लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान को एक जीत का मंत्रा मिल गया, और पाकिस्तान ने जो सीरीज खेली है इसमें जनाब 2 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान ने जो अपनी WTC चैंपियनशिप के करंट साइकिल का आगाज करना है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ करना है और अपने घर पर खेलना है। और जीत का मंत्रा पाकिस्तान के पास है कि स्पिनर्स वाली जो विकेट है वो बनाए, तो पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को जेर करके पॉइंट्स जो है वो ग्रैब कर लेगा। देन पाकिस्तान ने 2 टेस्ट मैचेस अगेंस्ट बांग्लादेश खेले, ये भी स्पिनिंग ट्रैक्स होंगे, वहां पर अगेन पाकिस्तान जो है वो जीतने की पोजीशन में है। देन अगेंस्ट वेस्ट इंडीज टफ सीरीज हो सकती है, और वेस्ट इंडीज की टीम ऐसी है जिनको ज्यादा हाई रेट नहीं किया जाता, लेकिन ये जनाब ऐसे मैच जीत जाते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता। पाकिस्तान की तरह ये भी अनप्रेडिक्टेबली अनप्रेडिक्टेबल है, सो ये सीरीज टफ हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान के पास चांसेस है। देन अगेंस्ट इंग्लैंड और सीना कंट्रीज में अगर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को देखा जाए तो साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में से जो सबसे बेहतरीन पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड है ना, माजी में भी और माजी करीब में भी, वो इंग्लैंड के अंदर है। और इंग्लैंड सरजमीन पर पाकिस्तान टेस्ट मैचेस जीतती आ रही है, सो यहां पर पाकिस्तान को टफ टाइम जरूर मिलेगा। हो सकता है पाकिस्तान सीरीज हार जाए, लेकिन यहां पर कम से कम एक मैच जो है वो पाकिस्तान जीत कर जनाब जो अपने WTC चैंपियनशिप को पॉइंट्स है ना, उनको नीचे गिरने से बचा सकते हैं। देन अगेंस्ट श्रीलंका, पाकिस्तान ने अगेन घर पर खेलना है। पाकिस्तान श्रीलंका को श्रीलंका में भी जनाब जो लास्ट सीजन एंड हुआ है उसमें शिकस्त दे चुका है स्पिनिंग ट्रैक्स में, सो अगेन श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान जनाब डोमिनेट करेगा। एंड देन अगेंस्ट न्यूजीलैंड, स्पिनिंग ट्रैक्स, न्यूजीलैंड टीम टफ है, मेंटली बड़े स्ट्रांग है, लेकिन पाकिस्तान के पास चांसेस हैं। सो इसी चीज को देखते हुए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने जो मुश्किल टीमें हैं, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, उनके खिलाफ अपने घर पर खेलना है, जबकि जो वीक टीमें हैं जिनमें वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश जैसी, इनके खिलाफ पाकिस्तान ने अवे बेसिस पर खेलना है। और पाकिस्तान के लिए जनाब जो बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के ट्रैक्स है ना, वो भी पाकिस्तान जैसे ही हैं, फेवरेबल कंडीशंस वाले हैं, सो पाकिस्तान के पास हाई चांसेस हैं। देन जनाब एक और चीज जो स्किप हो रही थी इंट्रो के अंदर भी मैं बता नहीं पाया, वो है कि पाकिस्तान का नया टेस्ट कोच कौन होगा। मिसबाह के बारे में बात हुई कि उनका इंटरव्यू हुआ, उनको ओके किया गया, उनको कहा गया आप वेट करें। देन अजहर महमूद के हवाले से खबर आई, वही अजहर महमूद जिन्होंने कहा था कि हमारे पास स्पिनर्स नहीं है जो 20 विकेट हासिल कर सके, उनके हवाले से खबर आई कि वो पाकिस्तान के टेस्ट कोच बनने जा रहे हैं। लेकिन अब पाकिस्तान के इनर सर्कल्स के अंदर ये डिस्कशन शुरू हो चुकी है कि अगर पाकिस्तान ने WTC चैंपियनशिप को ज़हन में रखकर खेलना है, तो देन यूनुस खान एक बेहतरीन कोच के तौर पर जनाब पाकिस्तान के लिए सर्विसेज जो हैं वो दे सकते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान का करंट कल्चर है ना, करंट कल्चर क्रिकेट का, उसको अगर देखा जाए तो यूनुस खान इस सेटअप के साथ ज्यादातर चल नहीं सकता। सो यूनुस खान को अगर हायर किया जाता है तो यूनुस खान भाईजान 2 से 3 सीरीज मैक्सिमम पाकिस्तान के लिए कोचिंग कर पाएंगे। हाँ, अगर उनको फ्री हैंड दिया जाता है तो देन वो लंबा भी जा सकते हैं और पाकिस्तान को वो जितवा भी सकते हैं। जिस तरह से उन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेली है वो पाकिस्तान के लिए बड़ा सूदमंद है। अगर तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सीरियस है यूनुस खान के लिए, तो फिर यूनुस खान को उनकी टर्म्स के ऊपर पाकिस्तान टीम दी जाए और पाकिस्तान टीम जनाब आपको रिजल्ट जो है वो निकाल कर देगी। दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।